हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में है वो। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में है। बैलेंस लाना चाहते हैं, बीच का रास्ता खोजते नज़र आ रहे हैं। जो भी इम्बैलेंस में गया है रिश्ता, जिन भी रीज़न से ये एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे थे या ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थे, या परिवार और आपके बीच में कैसे बैलेंस मेंटेन होगा, क्रिएट होगा, इन्हें अगर नहीं समझ आ रहा था, तो अब ये डेफिनेटली स्पेस लिया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये बीच का रास्ता खोजते नज़र आ रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को बैलेंस करें। तो स्पेस है, धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं, टाइम अपना ले रहे हैं, पेशेंस के साथ। कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन बैलेंस डेफिनेटली क्रिएट करना चाहते हैं। आप ही के साथ खुशियां हैं, आपके साथ ही सुकून है। आपके बिना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा ही हर्ट, सफरिंग की एनर्जीज़ में रहते हैं। पेनफुल एनर्जीज़ हैं जो भी एंडिंग्स आप दोनों के बीच में आई हैं, बट अब ये उन एंडिंग्स को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी बिल्ड हो रहा है आपके लिए। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपको कम्युनिकेट करें, किसी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। सक्सेस चाहते हैं आप, इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपने जिस तरह से इमोशनली इनको सपोर्ट दिया है, इनका साथ निभाया है, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा हैं। एंड डेफिनेटली अगर करियर या किसी और सिचुएशन के कारण ये आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, आपको वो मान या वो साथ नहीं दे रहे थे जो आप डिज़र्व करते थे, तो अभी ये आपके साथ सक्सेस देखते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके बिना, बहुत आइसोलेटेड है, बहुत डीप डिप्रेशन रहता है, परेशान रहते हैं, चाहे सामने से किसी को शो नहीं होने देते होंगे। बहुत ज़्यादा सबके सामने ऐसे ही नज़र आते होंगे जैसे कि बहुत बैलेंस्ड हैं, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करें। जो भी ये पास्ट में सही से आपके एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए हैं, तो उन चीज़ों का रिग्रेट है। एंड बाकी लोग इनके आसपास होते हुए भी इन्हें वो सुकून या वो कंफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। लोगों का होना भी ना होने के बराबर है, जैसे कि जहाँ पर लोग तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये आप ही के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, जो बार बार इनको इन्फ्लुएंस करती रहती है आपसे दूर रहने के लिए। इन्हें बार बार कहा जाता हो जो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करती हैं, बट ये केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बर्डन है, फैमिली प्रेशर्स हैं, फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये एक पछतावे की एनर्जीज़ में है कि ये आपके एफ़र्ट्स को सही से मान नहीं दे सके। आपने भी दूरियां बना ली हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस समय इनको अब नहीं अप्रोच कर रहे। इमोशंस बहुत आए, किंग ऑफ कप्स से इमोशनल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपकी फ़िक्र होती नज़र आ रही है। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे जो भी परिस्थितियों में हो, चाहे अच्छी हैं, बुरी हैं, जिस भी तरह के चैलेंजेस हैं, या कुछ अच्छी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ भी सिचुएशन हो, बट दिल दिमाग में आप ही रहते हो। कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में आपको ही मिस करते हैं। एट प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ हैं। क्रॉस रोड्स पर रहे हैं ये, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। ये इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है आपको, बहुत कंफ्यूज रहे हैं। लोगों के कंट्रोल के कारण ये आपको कभी भी एक क्लियर वे में कम्युनिकेट करके आपको क्लैरिटी नहीं दे पाए कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इनके आसपास, जो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती हैं, बट इनके दिल दिमाग में आप ही रहते हो। आपने जो सपोर्ट दिया है, जो साथ दिया है, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। जो हमेशा ये एक मास्क के साथ आपके सामने रहे, एक नकाब के साथ आपके सामने रहे, कभी भी अपने इमोशंस को, जो इनके रियल इमोशंस है, वो नहीं बयां किए हैं। किसी के फियर के कारण, किसी के डर के कारण ये आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट ओपन वे में कभी भी नहीं आए हैं। क्लैरिटी नहीं दी है, बहुत कुछ हाइड करके रखा है, लेकिन इस समय वही समझ आ रहा है कि रियल स्ट्रेंथ आप थे, हीलिंग आप लाते थे,
आप जिस तरह से प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिस तरह से आप इनको इनका साथ इनके हाथ थाम कर रखते थे, वो चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जगलिंग डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन या लोग, फैमिली, परिवार का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इतना प्यार होते हुए भी ये आपको नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। धैर्य बनाकर रखते हैं कि एक बीच का रास्ता निकले। आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन बाकी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, कैसे समझाएं सबको। क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो हमेशा आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हो, आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे, लेकिन ये आपको नहीं कम्युनिकेट कर रहे थे। चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, एक फ़ियर में थे, एक डर में थे, जिस वजह से बार बार स्टेप बैक कर जाते हो, बार बार होप्स बिल्ड करते हो, वापस फिर गायब हो जाते हो। तो अभी एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी इनको भी आ रही है। रियलिटी चेक कह लीजिए, कुछ ऐसी भ्रम इल्यूजन्स से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर आपको तो बहुत ही ज़्यादा मिस करें। एस ऑफ कप्स है, साथ में 6 ऑफ कप्स है। तो आपकी जो डेडिकेशन रहा है, जो आपकी ऑनेस्टी रही है, आपका प्यार रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं। यहाँ किंग ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो इमोशंस बहुत हाई हैं, प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए गहरा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हैं। लौटने की एनर्जीज़ हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको। इनके मन में यही है, इनकी अंतरात्मा में यही है कि आपको क्लैरिटी देनी है, आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो अब कैसे बैलेंस करें उस बारे में सोच रहे हैं। जगलिंग बहुत रही है, परिवार बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, जिस वजह से कभी भी ये एक प्रॉपर अटेंशन या केयर अपनी तरफ से आपको नहीं दिखा पाए हैं। हमेशा 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, हमेशा मल्टीपल चीज़ें रही हैं इनकी लाइफ में जिनमें ये जगल करते हैं, हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है। मतलब आप कहीं कॉर्नर में एक इनकी लाइफ में हों और बाकी प्रायोरिटीज़, बाकी लोग बहुत ज़्यादा इनके आसपास रहते हो, बट इनकी यादों में हमेशा आप रहते हो। इंटेंशंस हैं आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन सिचुएशंस हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, जो इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे। एस ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है आपके लिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग है। टावर है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट हो सकते हैं। ये रिश्ता भी बहुत बुरी तरह से टूटा है, एंड हुआ है, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि जहाँ पर ये बैडली डैमेज होते नज़र आ रहे हैं। आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल है, जितने भी चैलेंजेस हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। मदर या किसी और फीमेल एनर्जीज़ का अगर इन्फ्लुएंस है, या किसी तरह के भी जो इनडिसीजंस हैं, कुछ डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, कुछ धोखे हैं, कुछ छल हैं, कुछ कपट हैं, जिन भी कारणों से ये आपके सामने फ्रीली आ नहीं रहे थे, एक कहते हैं ना खुलकर इंसान सामने आए और फेस टू फेस बात करे, वो चीज़ों से दूरियां बनाते रहे, हमेशा छुपते छुपाते रहे, तो वहाँ पर ये इस चीज़ को महसूस करने वाले हैं कि आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, एक डिप्रेशन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा बिखराव, अकेलापन, सूनापन महसूस करने वाले हैं कि आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। चाहे कोई भी इनकी लाइफ में मैनिपुलेटिव फीमेल है जिसकी वजह से आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हूँ, बट अब ये आपको अप्रोच करेंगे। जिन भी रीजंस की वजह से स्टक रह रहे थे, कंफ्यूज रह रहे थे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, तो अपना कंट्रोल लेंगे। हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल कर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आएंगे, जहाँ पर चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करें। बैलेंस्ड वे में अप्रोच है, धैर्य के साथ चीज़ों को ले जा रहे हैं, कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेने वाले, बट एक डीप रियलाइजेशन है आपके प्यार का, आपके एफ़र्ट्स की कदर है, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो भी आपने इनका साथ निभाया है, जो आपने इनको प्यार दिया है, इनके जीवन में रंग भरे हैं, इनको अलग ही तरह का एक महसूस कराया है आपके प्यार ने, आपके साथ ने। उन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। कैसे चीज़ों को ले जाएंगे, उन सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ पर है, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्स, कप, सारे एलिमेंट्स हैं, और धनु राशि सैजिटेरियस स्ट्रॉन्गली है। 14 है, 4 है, 11 है, 2 है, 2 की वाइब्रेशन है, 1 है,
14 नंबर और 111 की एनर्जीज़ है। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है एंड किसी तरह के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा इनका एक्शन? आइसोलेटेड रहने वाले हैं, एक डीप डिप्रेशन है, आइसोलेशन है, जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी और बाकी लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए उसके बारे में सोचने वाले हैं। लेकिन एक डिप्रेशन की एनर्जी है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे ये। और क्या रहेगा? डीपली हर्ट, 3 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं हार्ट एक की एनर्जी से गुजरने वाले हैं। दिल काफ़ी ज़्यादा टूटने वाला है, दुखने वाला है। कुछ सिचुएशन जहाँ ये सब्र बना कर रख रहे हैं, वहाँ पर शायद इन्हें फिर से कुछ ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है कि इन्हें और ज़्यादा एक अवेकनिंग या डीप रियलाइजेशन से गुजरेंगे। इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को सही से रेसिप्रोकेट नहीं किया है। जो आपकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन रहा था, उसको इन्होंने पूरी तरह से तोड़ के बिखेर दिया या आपको बीच भंवर में छोड़ दिया। तो उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड सडन एक्शन इनकी तरफ से रहेगा, लेकिन किसी तरह के कह लीजिए हार्ट एक या पेन की एनर्जी से गुजरने वाले हैं, लेकिन ये आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चाहे अभी जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, आप दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है, बट ये अपना सब्र और अपना पेशेंस और सब चीज़ों को जितना ले पा रहे हैं, झेल पा रहे हैं, झेल रहे हैं। उसके बाद मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये उन चीज़ों से फाइनली रिलीज़ होकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। सब्र बना कर रखना पड़ेगा, बट हाँ, आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए केयर है, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट कुछ सिचुएशन में स्टक है। 3 नंबर की वाइब्रेशन भी यहाँ पर है, तो आने वाले 3 दिन, 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।